जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कैसे देखा जाए प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी को आपने सुन लिया, अमित शाह को भी सुन लिया, और बहुत सारी खबरें हैं, इन खबरों के बीच और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसका धीरे धीरे हम इस चर्चा के दौरान सामने लेके आएंगे ही। पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, आज अमित शाह ने जो कहा राहुल गांधी को लेकर के कि एमएसपी का फुल फॉर्म भी उनको नहीं आता है, इसका जवाब जम्मू कश्मीर में पहले ही दे चुके थे राहुल गांधी कि ये लोग पहले ही दूसरों को कुछ नहीं आता है ये कह करके मजाक उड़ा देते हैं, खारिज कर देते हैं ताकि सवाल ही ना पूछे जाए। और इसके उदाहरण में उन्होंने वो जो निर्मला सीतारमण के साथ जो कारोबारी ने पूछा था, होटल के कारोबारी ने वो बन बेचने वाला का उदाहरण दिया था कि बन बेचने की एमएसपी और उसमें अगर कुछ क्रीम लगा दे तो उसकी, क्षमा कीजिए, जो उसमें क्रीम लगा दे तो उसकी जीएसटी, बन बेचने की जीएसटी और क्रीम लगा दे, सब अलग अलग हो जाते हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके बाद में उनको जाके माफी मांगनी पड़ी थी, ये हालात बना और उस माफी पर गर्व किया गया था कि निर्मला सीतारमण से माफी मांग रही है सवाल पूछने वाला। बताइए, ये जो थी बात, ये तो शर्म की बात थी ना कि आपसे जो सवाल पूछ रहा है उसको आप माफी मांगने के लिए अपने कमरे में बुलवा के माफी मांग रहे हैं, लेकिन उस उदाहरण को रखा गया। तो अमित शाह जो बोल रहे हैं, मखौल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी का, दरअसल ये अब पुरानी बात हो गई जब वो लोग पप्पू बोल करके मखौल उड़ाते थे कि इनको तो आलू इधर से डालो सोना उधर से निकलेगा, ऐसे व्यक्ति को एमएसपी का क्या पता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, लोग जान चुके हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुकाबले राहुल गांधी ज्यादा पढ़े लिखे, कहीं ज्यादा समझदार, कहीं ज्यादा जनता से कनेक्ट करने वाले। आपको ध्यान नहीं आता कि नरेंद्र मोदी जी को भाषण में बोलना पड़ता है कि हमने पूरे देश में भ्रमण किया है, अमेरिका में भी बोल रहे थे, हमने जगह जगह संघ का कार्यकर्ता रहते हुए पूरे देश में भ्रमण किया है। ये बातें उनको क्यों बोलनी पड़ रही है? इसलिए कि राहुल गांधी ने जो कर दिखाया वो अनपैरेलल है, ऐसा दुनिया में किसी व्यक्ति ने नहीं किया। कभी कोई देश खोज लेता था, कोई वास्को डिगामा हो जाता था, वो सब तो अलग मैटर था, लेकिन राजनीतिक मकसद से पूरे देश की लंबाई को चौड़ाई को मापना और राजनीतिक संदेश देना, यूनिफाई करना, ये एक बड़ी बात थी जो राहुल गांधी ने कर दिखाया। अभी पूरे देश में इसके बावजूद कि चुनाव का माहौल है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, लेकिन इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है उसमें उनकी बेचैनी सामने दिख रही है जी। वो ये भी तय नहीं कर पा रहे, पहले 2 चरण में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रचार किया, तीसरे चरण में जम्मू कश्मीर में योगी आदित्यनाथ को उन्होंने भेजा। अब योगी आदित्यनाथ उनको वोट दिलाएंगे कि वोट उनका बिगाड़ेंगे, ये बड़ी बात है, ये उनके इंटरनल पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ मसला है। योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल पहले नहीं कर रहे थे कि भाई नंबर 2 की लड़ाई है, अमित शाह से कहीं भारी न पड़ जाए, और अब जब अमित शाह को भी कोई नहीं, वो नहीं चल रहे हैं, न उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है, न नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ हो रही है। देखिए, भीड़ को 2 तरीकों से आंका जाता है। एक ये कि जैसे नरेंद्र मोदी आज सभा कर रहे हैं तो उनकी सभा में भीड़ और उनके स्पर्धी राहुल गांधी जो सभा कर रहे हैं उनकी सभा में भीड़ किसकी ज्यादा है, तो हम ऐसे एक तरीका से भीड़ मापते हैं। दूसरा ये तरीका होता है कि नरेंद्र मोदी आज सभा कर रहे हैं उसमें कितनी भीड़ आई, और 10-11 साल पहले जब 2013 में 2014 में सभा कर रहे थे उस समय कैसी भीड़ आती थी, तो तब लाखों की भीड़ आती थी, आज हजारों की भीड़ आ रही है, हजारों में भी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच रहा है, माने भीड़ नहीं पहुंच रही है। तो आप समझिए कि पॉपुलैरिटी कहां पर गिर गई है। तो ये जो बेचैनी है नरेंद्र मोदी जी की कि पहले हमारी सभा में भीड़ आती थी,
और आज हमें पंडाल छोटे बनाने पड़ रहे हैं, मैदान छोटा सोचना पड़ रहा है, और वहां भी भीड़ नहीं जुट रही है। तो इसका दबाव जो आ रहा है, वो दबाव का खींच कहां निकलेगी? आप हरियाणा में देखिए, नरेंद्र मोदी ने लगातार आक्रमण किए, कांग्रेस ऐसी है, राहुल ऐसे हैं, कांग्रेस को तो ऐसे कि कांग्रेस आ जाएगी तो हरियाणा खत्म हो जाएगा। उनका पूरा कैंपेन जो नेगेटिव कैंपेन था, तब जबकि 10 साल की सरकार है, आप बोलते कि हमने हरियाणा में वो काम कर दिया, जो काम गिनाते, जो काम कभी हुआ नहीं उसको गिनाते, लेकिन आप काम नहीं गिना पा रहे हैं, आप निगेटिव बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे तरीके से पॉजिटिव बात की, एक बार भी नरेंद्र मोदी की आलोचना उस रूप में नीतिगत तो कर ही रहे, लेकिन कोई व्यक्तिगत आलोचना करने नहीं गए, जैसे आज अमित शाह कर रहे हैं कि एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है राहुल गांधी को। इस तरह की आलोचना कभी राहुल गांधी ने नहीं की। नीतिगत आलोचना तो जरूरी है, चुनाव में नहीं होगा तो कब होगा? तो उस हिसाब से हम देखें तो पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से अकेले राहुल गांधी सब पर भारी पड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो भी बैटरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, और उसमें योगी भी मान ले, तो उनके इधर में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। वो कोई मैसेज बीजेपी के लिए कोई एक ऐसा कोई ये पैदा नहीं कर पा रहे, उभार पैदा नहीं कर पा रहे जो बीजेपी की चुनावी नैया को आगे ले जा सके। आगे उनको महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों में भी लड़ना है। जब यहीं पर हवा निकल जाएगी तो आगे क्या होगा, ये बड़ी बात है। बिल्कुल, ये एक डर है, एक भय ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी जो अपनी बात बड़ी मुस्तैदी के साथ रख रहे हैं, एक चुनौती पेश कर रहे हैं, चाहे वो जीएसटी के मामले पे ये पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने जिस प्रकार दिया और जो एग्जाम्पल्स दिए, उन एग्जाम्पल्स को आपने देख लिया, और साफ साफ अब उनके पास कहने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी अगर फोकस्ड होकर बीजेपी और बीजेपी के ऐसे नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हों या अमित शाह हों, ये अगर व्यक्ति विशेष को टारगेट करें तो फिर क्या राजनीति आज की बहुत आगे तक चल पाएगी? बड़ा सवाल है। जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से, फिर आता हूं, आगे बढ़े हमारे तमाम साथियों के बीच। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं, अगर यहां एमएसपी का सवाल पूछा जाता है, रबी और खरीफ फसलों का सवाल पूछा जाता है, तो जरा बीजेपी के नेताओं से ही पूछ लेते हैं कि कितने लोग, नाम बता भी दें लेकिन इसकी चाहत कितने लोग रखते हैं कि हाँ एमएसपी आनी चाहिए। और अब हरियाणा जबकि लगभग आधा पैक हो चुका है, ऐसे में चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, जो रणनीति और जिस रणनीति के साथ इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, उसको किस रूप से देखा जाए? और क्या यही सबसे बड़ी परेशानी का कारण है बीजेपी के लिए कि वो इन रणनीतियों का काट